ओम शांति। आज है 10 मार्च 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। मतलब बाबा कहते हैं जो ये पतन हुआ है, जो सतयुग से कलयुग तक तुम लोग पहुँचे हो या पावन से पतित बने हो, इसके पीछे जो कारण है वो है शरीर के भान में रहना, शरीर को सब कुछ समझना। इसलिए ही ये पतन हुआ है। लेकिन अब तुम बच्चों को अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करना है, तभी तुम कैसे बन सकते हो, आप कलयुग से सतयुग में जा सकते हो बाबा को याद करके। लेकिन करना क्या है, अपने आप को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? मतलब बाबा कहते हैं हम बच्चों की कर्म करने की अवस्था जो है, जो बाबा ने जो काम दिया है उसको करने की अवस्था कब होगी? उत्तर है, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। मतलब बाबा कहते हैं कि हर वक्त बाबा के साथ योग लगाओ। मतलब बाबा को याद करेंगे तो हम किस चीज़ पर विजय पाएंगे? कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और ये तब होगा जब हम पूरी तरीके से हम अपने आप को क्या समझेंगे? आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे, है ना। अगर हम देह अभिमान, अगर शरीर को ही सब कुछ समझेंगे तो रोग यही सबसे बड़ा रोग है और इसी से सारी दुनिया पतित हुई है। और इसलिए हमें क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है। मतलब बाबा को याद करने के लिए खुद को आत्मा समझना है, जिससे हम हर वक्त खुशी में रहेंगे, नशे में रहेंगे और हमें हमारी जो चलन है वो भी सुधर जाएगी। गीत है, रात की राही थक मत जाना। क्या गीत है? रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मणों के। मतलब राही का अर्थ कौन बता सकता है? हम बाबा के बच्चे। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कोड़ी जैसा कैसे बने, यह कोई मनुष्य नहीं जानते। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है, मतलब परिवर्तन हुए हैं। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रेजुलेट हो रहे हो। कोई थोड़ा बदले हैं, कोई की 5%, कोई की 10%। सीरत बदलती जाती है। दुनिया को यह पता नहीं भारत ही हेवन था। मतलब भारत क्या था? स्वर्ग था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे। उसमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वह गुण है नहीं, मनुष्य ही समझ में नहीं आता। भारत में जो इतना साहूकार था उसका इतना डाउनफॉल कैसे आया? मतलब भारत जो इतना अमीर था वो इतना गरीब कैसे हो गया? वह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो। जिसकी सूरत सुधरी है, बाप कहते हैं बच्चे तुम देवी देवता थे जो आत्म अभिमानी थे। मतलब कैसे थे? जो हर वक्त अपने आप को क्या समझते थे? आत्मा समझते थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े हैं। मतलब अब सब लोग अपने आप को क्या समझते हैं? सिर्फ शरीर के भान में रहते हैं, शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। यह देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया, ये कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ। अपने धर्म को भूल गए थे हो। भारत वर्थ नॉट ए पेनी बन गया।
उसका मूल कारण क्या है? देह अभिमान। मतलब सारी चीज़ों का जो हुआ है, डाउनफॉल आया है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है सिर्फ ये है कि हम अपने आप को सिर्फ शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य यह नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। बाप समझाते हैं, रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने तो तुम्हारा यह हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ है। वर्थ नॉट ए पेनी का भी मुख्य कारण देह अभिमान है। मतलब अपने आप शरीर को ही सब कुछ समझना ही सबसे बड़ा कारण है गरीब बनने का, है ना। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार हैं क्रिश्चियन लोग। जो क्रिश्चियन लोग बाबा क्या बता रहे हैं कि वो समझदार हैं। वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारत यह समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं हैं। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है। मतलब शरीर का घमंड आ जाता है। अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है तो समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को ज़रूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वह भी पूरा देह अभिमानी नहीं बनते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। यह है सबसे पुराना रोग जिससे यह हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। मतलब अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करने में बहुत मेहनत लगती है ना। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे। मतलब अपने आप को जितना आत्मा समझेंगे और उतना ही हम बाबा को याद कर सकते हैं। फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता है परवाथी पार ब्रह्मा में रहने वाले परमेश्वर की वह मिल गया, उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाकी क्या चाहिए, तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, मामे कम याद करो। मतलब बाबा कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो और मुझे याद करो। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। मतलब तुम कुछ भी करो, गृहस्थ में अपना सारे कार्य करो, अपना जो कर्म मिला है, जो पाठ मिला वो बजाओ, लेकिन याद किसको करो? शिव बाबा को करो। सारी दुनिया देह अभिमान में है। मतलब बाबा कहते हैं कि लेकिन अब ये जो दुनिया है सब भी क्या समझती है? शरीर को ही सब कुछ समझती है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है यह कोई बता ना सके। यह बातें कोई भी शास्त्र में नहीं है। देवताएं आत्म अभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। परमात्मा अभिमानी नहीं है। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। मतलब हम जितना अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे उतना कैसे बनेंगे? मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। यह बाप समझाते हैं। यह बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल गए जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं हैं। मतलब जो अच्छे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको क्या लगता है शरीर ही सब कुछ है। अगर वो क्या है अपने आप को आत्म अभिमानी समझ ही नहीं पाते, अपने आप को आत्मा के स्तर पर सोच ही नहीं पाते, है ना। तुम कोई को भी यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी। ड्रामा का किसी को भी पता नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देह अभिमान। भारत जो गिरा है और इसका पतन हुआ उसका कारण क्या है कि लोग
अपने आप को सिर्फ देही अभिमान, देही के स्तर पर सोचने लगे हैं, अपने शरीर को ही सब कुछ समझते हैं कि उससे ऊपर कुछ भी नहीं। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। यह नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं। हमेशा समझो, शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा को याद न करने से ही देह अभिमान में आ जाते हैं। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। तब बाप कहते हैं, मामे कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। देह अभिमानी होने के कारण फेल हो जाते हैं। वह खुशी व नशा नहीं रहता है। मतलब अगर आप अपने आप को शरीर समझ के भगवान को याद करोगे तो ना तो खुशी होगी ना वो नशा होगा। लेकिन अपने आप को अगर आत्म अभिमानी समझते हो तो हमें खुशी भी होगी और हमारी चलन भी अच्छी होगी। देह अभिमानी होने के कारण फेल हो जाते हो। वह खुशी व नशा नहीं रहता। फिर बड़े विक्रम भी उसमें होते हैं, जिसके कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हो। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सज़ा खानी पड़ती है। बाप कहते हैं, यह गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना, मुझे गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी सज़ा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं, उस पर भी एक कहानी है। यह सब बातें इस समय की हैं। महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा है नहीं। इसलिए लिखा जाता है, त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड, बाकी सब है वर्थ कोड़ी। सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना ना सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। यह देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है, तो बलिहारी एक ही गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। यह किसी को पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया। उसकी हिस्ट्री तो पहले चाहिए। शिव कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा को। मतलब हमारे बाबा कौन है? शिव बाबा। परमात्मा कौन है? शिव बाबा। तुम जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब तो बाप आए राइज करने। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है यह देह अभिमान। आत्मा का तो किसी को पता नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो कितने पाप आत्मा हो गए हैं। इसलिए डाउनफॉल हुआ है। 84 जन्म के लिए सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। यह खेल बना हुआ है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। यह नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नरक बन गई है। मतलब हम सब क्या समझते हैं, साइंस ने कितनी तरक्की पाली है ना, कितना कुछ बना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस के इतना ज़्यादा वो कर दिया, इतना आगे तरक्की पाली कि दुनिया जो है और ज़्यादा पतित होती जा रही है। देह अभिमान बहुत है। बाप कहते हैं, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। मतलब तुम्हें शरीर के नशे में नहीं रहना, आत्मा के नशे में रहना है और बाबा को याद करना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश और मोह
का अंश कुछ न कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी नहीं होते। इस बात को भी मुश्किल कोई समझते हैं, नंबरवार समझने वाले हैं। मतलब सतयुग में है जो है ना, शेर और बकरी एक साथ पानी पीते हैं। मतलब शेर बकरी को छोड़ दे, इस कलयुग में हो नहीं सकता, वो उसे खा के छोड़े। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं है, वो सब एक साथ रहते हैं। शेर बकरी एक साथ जल पीते हैं, एक साथ रहते हैं। कर्म भोग निकल जाएं, कर्मातीत अवस्था हो जाए, यह मुश्किल होती है। बहुत देह अभिमान में आते हैं, पता नहीं पड़ता हमको यह मत कौन देते हैं। श्रीमत कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी? शिव बाबा कहते हैं, इसके बगैर श्रीमत कैसे दूंगा। स्थायी रथ हमारा है, यह है। देह अभिमान में आकर उल्टे सुलटे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा? बहुत कम पद पाएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़ भरी ढोएगा। मतलब पढ़ा लिखा जो है के आगे अनपढ़ जो है भारी ढोएगा। बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब पढ़े लिखे से ज़्यादा अच्छा कौन होगा? अनपढ़ होगा। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उसको समझाना पड़े। सिवाय तुम्हारे कोई यह बात समझा ना सके। मतलब बाबा के बच्चों के अलावा ये बात कोई नहीं समझा सकता है ना। परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही ऊंचा पद पा सकते हैं। मतलब हम अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को याद करें, तभी हमें ऊंचा पद मिल सकता है। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसी की हुई नहीं है। इसके बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती है। भल समझते हैं कि यह सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियाँ तो रचनी होती हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है, पर बाप पर बहुत बोझा है। मतलब शिव बाबा कहते हैं, मेरे ऊपर बहुत बोझ है तुम बच्चों को समझाने का। हेड तो यह है ना प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि इसमें शिव बाबा कैसे बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं, तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, यह किसी को पता नहीं है। जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक कोई समझ ना सके। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए। डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, वह फिर कोड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे। हम समझाते हैं, ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हाल विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहाँ सबको बुलाना चाहिए। अखबार में भी डाला जाए, कोई भी सबको भेज दे, मतलब कार्ड सबको भेज दें। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि के से अंत तक समझाते हैं। आप ही आएंगे जाएंगे, पैसे की तो बात है नहीं। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट भेंट करते हैं तो हम ले नहीं सकते, सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा जो फिर भर कर देना पड़े। मैं पक्का शरीफ हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है,
देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत चलन सुधारते रहना है। मतलब हमें शरीर का भान छोड़ देना है। शरीर को सब कुछ नहीं समझना, अपने आप को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। नंबर 2, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर के क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। वरदान है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। मतलब हमें हर किसी को रिगार्ड इज्जत देनी चाहिए, है ना। अगर हम सम्मान देंगे तो क्या होगा, सब खुश रहेंगे ना। यही रिगार्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटों को भी रिगार्ड दो, बड़ों को भी रिगार्ड दो। मतलब छोटों को भी इज्जत दो, सम्मान दो, और बड़ों को भी इज्जत सम्मान दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, यह बड़े से बड़े पुण्य का काम है, सेवा है। स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। बाबा कहते हैं कि हर घड़ी, जिस भी क्षण आप अगर आप भी बैठे हो तो इस समय को आखिरी क्षण समझो। हो सकता है हम इसी वक्त शरीर छोड़ दें, इसलिए हमें क्या रहना है, एवर रेडी रहना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। नंबर 1, तमोगुणी माया का विस्तार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यह 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना ज़रूरी है। किसको समझना ज़रूरी है, सतोगुणी को, रजोगुणी और तमोगुणी, इन तीनों शब्दों को समझना ज़रूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक का कहता है क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं, पर तीनों गुण का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। मतलब हमारी बुद्धि, हमारी समझ ये कहती है ये तीनों जो गुण हैं, सतो रजो तमो, ये इकट्ठे नहीं चल सकते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतो युग नहीं है। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आए हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आई है जब तक। अब जब यह हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतोप्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया, गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। नंबर 2 है कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। मतलब कलयुग से सतयुग में जाना
का जो कार्य है वो कौन करा सकता है? शिव बाबा करा सकते हैं। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में तो वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी। अब वो ताकत नहीं है क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं। परमात्मा हमको भव सागर से पार करो, इससे सिद्ध है कि ज़रूर कोई अभय अर्थात निर्भरता का ही संसार जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पाप कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अभी परमात्मा व सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा के अव्यक्त इशारे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। मतलब आपका जो संकल्प है वो कैसा होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, जिससे हम क्या बन सकते हैं? सदा निर्भय बन सकते हैं और निश्चिंत बन सकते हैं। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है वही नंबर आगे जा सकता है। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेदार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो जो जितना बड़ा आदमी होगा उसकी दिनचर्या सेट होती है। ओम शांति।